28 दिसंबर 2023 बीते साल की इसी तारीख पर कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 जवानों को मौत की सजा सुनाई। भारत के हस्तक्षेप के बाद इसे उम्र कैद में बदल दिया गया और अब इन सबको रिहाई मिल चुकी है। भारत के लिए ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताई जा रही है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और कहा कि 7 भारतीय देश लौट चुके हैं। इस खबर के बाद आपके भी मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे क्या था आखिरकार पूर्व नौसैनिकों का ये पूरा मसला? ऐसे मामलों में सरकार या अन्य देशों के साथ कैसे डील किया जाता है? विदेशों की जेल में कितने भारतीय कैद हैं? किन अपराधों के लिए वो सलाखों के भीतर पहुंच गए हैं? जो भारत की सरकार है वो कैसे इनकी मदद करती है? कैसे कार्रवाई होती है? ये तमाम सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में आपको इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश हम करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिरकार पूर्व नौसैनिकों से जुड़ा ये मसला था क्या और सुलझा कैसे। दरअसल दोहा की अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के साथ काम करने वाले नौसेना के 8 पूर्व जवानों पर यह आरोप लगे थे कि वो जासूसी करते हैं, स्पाई के आरोप, और उन्हें इसी आरोप में मौत की सजा सुना दी गई थी। पुख्ता तौर पर तो कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इनकी रिहाई भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर के आमिर से मुलाकात का नतीजा हो सकती है। COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी ने आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भेंट की थी। मुलाकात में क्या बात हुई, इस पर किसी भी देश ने कोई भी आधिकारिक जवाब नहीं दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस दौरान इन तमाम नौसेना के पूर्व जवानों की रिहाई पर भी बात हुई होगी। अब हम आपको बताते हैं कि विदेशी जेलों में आखिरकार कितने इंडियंस हैं जो कैद हैं। अलग अलग देशों में हजारों की संख्या में भारतीय जेलों में बंद हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के 6 महीने पुराने रिकॉर्ड के अनुसार 90 देशों में 8,330 इंडियन प्रिजनर्स हैं। इनमें अपराधी साबित हो चुके लोगों के साथ वो भी शामिल हैं जिनका ट्रायल फिलहाल चल रहा है। वैसे ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो प्रिवेसी का हवाला देते हुए सही आंकड़े, सही डेटा शेयर नहीं करते। अब सवाल ये है कि विदेश की जेलों में भारतीय पहुंच कैसे जाते हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो अक्सर गलती से सीमा पार कर जाते हैं। मसलन भारत या नेपाल या भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर लंबा जरूर है, लेकिन हर जगह फेसिंग नहीं है, जिसकी वजह से कई बार चरवाहे पशुओं को चराते हुए या पशुओं की खोज में दूसरे देश की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। गल्फ कंट्रीज पर आते हैं। गल्फ कंट्रीज की बात करें तो जो भारतीय वहां की जेलों में कैद हैं, उनके अपराध ड्रग्स और अल्कोहल जैसे होते हैं। क्योंकि वहां पर ये सब कुछ बैन है, इसे लेकर कड़े कानून हैं, तो वो सलाखों के अंदर चले जाते हैं। आर्थिक धोखाधड़ी के भी शिकार वहां रहने वाले भारतीय हो जाया करते हैं। अब मछुआरों की बात करें तो समुद्री सीमा लांघ जाते हैं, वो कई बार दूसरे देशों में पहुंच जाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन या फिर यूरोपीय देशों की जेलों में जो कैद हैं भारतीय, उनकी एक अलग किस्म की कहानी होती है। इसमें अधिकतर वो लोग हैं जो चुपके से वहां घुसपैठ की कोशिश करते हैं और इस दौरान वो पकड़े जाते हैं। अच्छी लाइफस्टाइल पाने के लालच में अवैध एंट्री कर रहे ऐसे लोग पकड़े जाने पर कुछ ही वक्त के बाद छोड़ भी दिए जाते हैं। अब हम आते हैं अगले सवाल पर कि ऐसे तमाम जो मामले होते हैं उसमें भारत सरकार किस तरीके से कार्रवाई करती है। दरअसल जैसे ही ये पता चलता है कि भारत का कोई नागरिक विदेश की जेल में कैद है, तो स्थानीय प्रशासन के साथ पहले बातचीत की जाती है, उसके जरिए संपर्क करने की कोशिश की जाती है। सलाखों के पीछे जो शख्स मौजूद है, केस की पड़ताल की जाती है। उसके बाद वकील से लेकर अगर जरूरी होता है तो सरकार से भी बात करने जैसे कदम उठाए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से विदेशों में फंसे भारतीयों की मदद भारत सरकार करती है। ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें अपनी राय जरूर भेजें। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।